हाय स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित। सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क एनालिसिस। लेक्चर नंबर 13। टॉपिक डीसी सर्किट बेस्ड न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर पॉलीटेक्निक और बीटेक। अंकित शर्मा सर। तो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने डीसी सर्किट पर बेस्ड न्यूमेरिकल लिए थे। मैंने सोचा थोड़े न्यूमेरिकल लिए जाएं जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट और बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सही है। तो ये लेक्चर नंबर 13 है। इसमें भी मैंने बहुत अच्छे न्यूमेरिकल लिए हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको आज देखने के लिए मिलेंगे और अच्छे से क्वेश्चन करोगे तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी हो जाएंगे। सही है। तो वीडियो पूरा देखें और अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को समझें। सही है। तो इसमें बहुत सारे एक एक क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे आप लोगों को। सही है। और इससे बेसिक भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड CAV। टर्मिनल ए और बी के बीच हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है टर्मिनल ए और बी के बीच। ठीक है। तो क्या करेंगे, कहीं भी कोई इस सर्किट से हम नहीं निकाल पाएंगे। कोई भी कहे इस सर्किट से आप बताओ कि कौन कौन से कैपेसिटेंस सीरीज में है, कौन कौन से कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं। कुछ सर्किट ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो हम पता नहीं कर पाते हैं कौन कौन से कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, कौन कौन से कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम रिड्यूस करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं छोटे से नेटवर्क में, एक इजी नेटवर्क में उसका इजी सर्किट बनाते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि कौन कौन से कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, कौन कौन से कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो हम लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉब्लम। तो ये देखो, ये वायर है। वायर में क्या होता है कि वायर का प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा। सही है। वायर के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा, क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं होता है। ऐसे वायर कहीं भी दिखें तो सीधे पोटेंशियल इक्वल लो। सही है। तो ये वायर है, देखो ये वायर है। इसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा। तो पोटेंशियल इक्वल होगा, हमने अगर यहाँ डी ले लिया, ये पॉइंट डी है तो ये पॉइंट भी डी ले लिया, ये पॉइंट भी डी ले लिया, ये पॉइंट भी डी ले लिया। सही है। और ए भी ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो क्या करेंगे, इस सर्किट को सबसे पहले ए और बी के अक्रॉस हमें क्या निकालना है? तुल्य धारिता निकालनी है, तुल्य कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ए बी टर्मिनल हमने यहाँ लिख लिया, ए बी टर्मिनल यहाँ लिख लिया। देखो ए यहाँ लिख लिया, बी यहाँ लिख लिया। सही है। इसके बीच हमने कितने टेन सी का कैपेसिटेंस लगा हुआ है, 10C का लगा दिया। उसके बाद ए और डी देखो ये आ रहा है, ए डी के बीच कितने का लगा है? सी का। तो ए डी के बीच हमने ये लगा दिया, सी का। सही है। फिर उसके बाद बी और डी का, बी डी के बीच कितना आ रहा है? सी का। तो बी और डी के बीच हमने ये लगा दिया, देखो सी का, सी फैराड का लगा दिया। फिर उसके बाद देखो ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, ए डी के बीच कितना आ रहा है? 3C फैराड का आ रहा है, तो 3C फैराड का यहाँ लगा दिया। उसके बाद देखो बी और डी, ये बी है, ये वाला बी है, ये वाला डी है ऊपर वाला, तो बी डी के बीच कितना आ रहा है? 3C का, 3C का यहाँ लगा दिया। अब देखो इस सर्किट को, जो सेकंड वाला सर्किट मैंने बनाया है, इससे आप लोगों को सिंपली इजीली आप बता सकते हो कौन कौन से कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड है, कौन कौन से कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। सही है। तो ये देखो, अब सेकंड ये वाला सर्किट देखो, ये वाला सर्किट देख लो आप लोग। ये वाला सर्किट में ये दोनों कैपेसिटेंस किस में है? पैरेलल में है। और पैरेलल में कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है? सीधे ऐड हो जाते हैं। तो पैरेलल में सीधे ऐड हो जाते हैं, कितना हो जाएगा? सी, 3C प्लस के सी इक्वल टू 4C हो जाएगा। तो इन दोनों का 4C आ गया, देखो 4C आ गया पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में सेम है तो 4C यहाँ आ जाएगा। अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। मैंने कल बताया था, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, अगर दो कैपेसिटेंस सेम मैग्नीट्यूड के सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट। कितने दो कैपेसिटेंस कनेक्टेड हैं? 4C के, तो 4C डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 2C आ जाएगा। यही फार्मूला बताया था, चाहे वो कैलकुलेट कर लो 1/C से। सीरीज में यही तो होता है फार्मूला, सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में क्या होता है? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सही, उससे कैलकुलेट कर लो, आंसर यही आ जाएगा। तो ये दोनों किस में है? ये दोनों सीरीज में। अब सीरीज में ए वी के बीच बताना है, तो इसमें करंट आई फ्लो हो रही है तो इसमें करंट I2 होगी, करंट डिफरेंट होगी। तो ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल में आ गए।
पैरेलल में क्या होता है कैपेसिटेंस, सीधे ऐड हो जाते हैं। तो 10C प्लस के 2C कितना हो जाएगा 12C। तो CAB कितना आ जाएगा 12C और फैरड, फैरड आ जाएगा 12C फैरड। तो CAB कितना आ जाएगा 12C फैरड। तो स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने आज बताया ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है ये कैपेसिटेंस में ही वैलिड है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो सब जगह ऐसे ही कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो उसे इजी करना ऐसे ही इजी करते हैं। सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड RAV। टर्मिनल ए और वी के बीच हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब देखो मैंने ब्रिज बताया था, ब्रिज में मैंने क्या बोला था कि जैसे ब्रिज बना है, ब्रिज में करंट डिवाइड नहीं होती है। सही है। जैसे जो करंट इधर आ रही है वो पूरी इधर डिवाइड, पूरी चला जाएगा। करंट आई आ रही है तो आई इधर चली जाएगी, इधर से I2 आ रही है तो I2 इधर चली जाएगी, करंट डिवाइड नहीं होगी। सही है। तो ये ब्रिज होता है। तो ब्रिज बन रहा है यहाँ। अब ये देखो अगर हमने ये पॉइंट ए ले लिया, वायर है, मैंने बताया था वायर में सेम होगा पॉइंट, तो ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी पॉइंट हो जाएगा। अब ये देखो ए और बी के बीच, ए और बी ले लिया, ए और बी बना लिया हमने एक वायर, ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो ए बी के बीच देखो एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, 3 ओम का रेजिस्टेंस। ए और बी के बीच यहाँ भी देखो ए और बी के बीच 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ भी देखो ए और बी के बीच 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। तो ए और बी के बीच कितने ओम के रेजिस्टेंस लगे हैं, 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, 3 ओम के। तो 3 ओम के रेजिस्टेंस लगे हैं तो सीधे कैसे आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। देखो तीनों सर्किट हमने सिंप्लीफाई सर्किट कर लिया, सिंप्लीफाई सर्किट कर लिया। तो तीनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और मैंने फार्मूला सीधे बताया था कि 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में सेम मैग्नीट्यूड के कनेक्टेड हैं तो उनका हम कैसे करते हैं पैरेलल में, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, RYN होता था। तो आर यहाँ पर कितना है 3 और डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। तो 1 ओम आंसर आ गया। सही है। तो क्लियर हो गया। और एक और इसका मेथड है, ये वाला जो वायर है इधर खींच, ये वाला जो वायर है, सेकंड वाला क्वेश्चन किधर गया, ये वाला वायर है जो ये वाला बी पॉइंट है, इसे इधर खींच के ले जाओ। तो ये देखो सब आपको तीनों पैरेलल में दिखेंगे, तीनों पैरेलल में दिखेंगे, तीनों पैरेलल में दिखेंगे। ट्राई करके देखना ये वाला वायर। तो कितना आ गया RAV कितना आ गया 1 ओम। सही है। तो आप लोगों को वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। सही है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं और कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे। सही है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड आउट करना है IX की वैल्यू। जो करंट I देखो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें IX करंट फिल हो रही है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि कितनी होगी। सही है। अब ये देखो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट देखो ये पॉइंट A है। जब ये वायर है तो ये पॉइंट भी A हो जाएगा। ये पॉइंट अगर B है तो ये वायर है तो ये पॉइंट भी B हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। अब देखो A और B के बीच 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, 3 ओम का रेजिस्टेंस। AB के बीच यहाँ अगर B है यहाँ A है तो कितने 3 ओम के रेजिस्टेंस हो जाएंगे, यहाँ A हो जाएगा। तो 3 ओम का रेजिस्टेंस एक ये एक ये। सही है। IX वाला हमने नीचे ला लिया, कहीं लगा दो। तो 3 ओम के रेजिस्टेंस किस में आ गए, 3 रेजिस्टेंस हैं A और B के अक्रॉस, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब ये बताओ पैरेलल में ये सर्किट तो हमने बना लिया, ये वाला सर्किट आ गया इससे, ये वाला सर्किट हमने बना लिया। ये बताओ ये बैटरी है, इससे करंट इधर फ्लो होगी, इससे करंट यहाँ पर आएगी तो करंट ऐसे करके फ्लो होगी सब में। लेकिन जो करंट IX की वैल्यू दे रही है, जो नेट करंट होगी वो ऐसे करके फ्लो हो रही है, लेकिन IX की वैल्यू कैसे आ रही है, IX की करंट ऐसे करके फ्लो हो रही है। अब ये बताओ टोटल वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, तो 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 12 वोल्टेज हो जाएगा। तो 12 वोल्टेज कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई IX। सही है। तो I टोटल करंट मान लिया हमने, IX नहीं माना, IX हमने नहीं माना, हमने टोटल करंट मान लिया, IX हमने नहीं माना। सही है। अभी देखो आप लोगों को पता लग जाएगा क्यों माना। तो यहाँ पर हमने I मान ली टोटल, तो टोटल I कितना आ जाएगा, टोटल I आ जाएगा 4 एम्पियर। टोटल I की वैल्यू 4 एम्पियर आ गई, इससे काट दो। तो टोटल I की वैल्यू 4 एम्पियर आ गई। अब ये बताओ ये I 4 एम्पियर है और ये करंट कितनी होगी, माइनस का 4 एम्पियर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है ना। जो IX की जो सर्किट में नेट करंट जो फ्लो हो रही है वो ऐसे फ्लो हो रही है, लेकिन जो सर्किट में करंट तुमसे पूछ रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में दे दी है। तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 एम्पियर। तो माइनस का 4 एम्पियर आ गया। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये प्रॉब्लम। तो ये थे आपके बेसिक क्वेश्चन, और इनसे बेसिक से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मिलते हैं और बहुत अच्छे आपको सीखने के लिए मिलता है।
तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, वायर वाला कैसे करते हैं और करंट वाला की अपोजिट करंट कैसे हुई। सही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, फाइंड CAB। CAB का मतलब ए और वी टर्मिनल के बीच हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए और वी टर्मिनल के बीच हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट भी ए वायर है, ये पॉइंट भी ए, ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट भी बी, ये पॉइंट भी बी। सही है, सारे पॉइंट बी हो गए। ये देखो सारे पॉइंट, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी। सही है, तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब ये देखो, तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट अगर वायर है तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, सही है, और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी। अब ये देखो सिंपली अगर हम इसे दे लें, इस पॉइंट को अलग देना होगा, इस पॉइंट को दे दिया हमने सी दे दिया, या डी दे दिया। अब देखो सर्किट बना लोगे, सबसे पहले हमें किस किस के बीच बनाना है, जिसके इक्विवेलेंट निकालना है। तो ए और बी टर्मिनल ले लिया, ए और बी, ए बी के बीच कितना दिया है, देखो ए बी के बीच दिया है 1 फैरड का। अब ये सी ले लिया हमने, ए बी के लिए ए बी ले लिया, ए बी के बीच 1 फैरड का दिया है। अब ये सी ले लिया, सी के बीच कितने लगे हैं, ए और सी के बीच, ए सी के बीच एक ये लगाए, ए सी के बीच एक ये लगाए, ए सी के बीच एक ही लगाए। कितने लगे हैं, 3 कैपेसिटेंस लगे हैं 1 फैरड के। तो 3 कैपेसिटेंस किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, पैरेलल में कनेक्टेड। देखो पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएंगे। 3 कैपेसिटेंस कैसे लगाओगे, पैरेलल में ही तो कनेक्टेड होंगे, ए सी के बीच, ए सी के बीच। देखो ये सी सी ले लो, ये ए ले लो, तो ए सी के बीच 3 पैरेलल में आ गए। ये देखो, अब देखो बी डी के बीच, ये बी है तो एक ये पॉइंट, एक ये, तो बी और डी के बीच 3 कैपेसिटेंस किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 3 हमने पैरेलल में कनेक्टेड कर दिए। अब ये देखो सी और डी के बीच 3 माइक्रोफैरड का है, 3 फैरड का है, माइक्रोफैरड नहीं सॉरी, 3 फैरड का है, किस में कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, तो 3 कनेक्टेड कर दिया हमने सी और डी पॉइंट के बीच। तो ये कनेक्टेड हो गया, ये सर्किट बन गया। तो ये सर्किट के बाद अब देखो ये वाला सर्किट देखो, केवल इस वाले सर्किट पे फोकस देना है, इस वाले सर्किट पे। ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और ये तीनों भी पैरेलल में कनेक्टेड हैं। जब कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो सीधे ऐड हो जाते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 3 कैपेसिटेंस 1 फैरड के कनेक्टेड है तो 3 फैरड हो जाएगा, 3 फैरड हो जाएगा, 3 फैरड हो गया। अब ए बी के बीच बताना है, तो ए बी में इसमें करंट अलग होगी, इसमें करंट तीनों में इक्वल होगी। तो ये तीनों किस में है, सीरीज में है। अब ये मैंने कल बताया था, जब 3 कैपेसिटेंस एन टाइम्स कैपेसिटेंस बताया था, 3 नहीं बताया था, एन टाइम्स कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका सी इक्विवेलेंट कितना होता है, C/N होता है। तो C/N सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कितने कनेक्टेड हैं, 3 मैग्नीट्यूड है 3 फैरड का डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से 3 कट गया तो 1 फैरड का आ जाएगा सीरीज में कनेक्टेड। तो देखो यहाँ कितना आ गया, इसमें देखो 1 फैरड का आ गया। और 1 फैरड और 1 फैरड किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में क्या होता है, सीधे ऐड हो जाते हैं, तो सीधे ऐड हो जाएंगे तो CAB कितना हो जाएगा, 2 फैरड। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। सही है, तो आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा, वायर वाला कॉन्सेप्ट, वायर वाला ही कॉन्सेप्ट चल रहा है सब में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जब नोडल एनालिसिस पढ़ाया था तब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था। सही है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ईच ब्रांच करंट। प्रत्येक ब्रांच में हमें करंट फाइंड आउट करनी है। अब ये नहीं देखना कि प्रत्येक ब्रांच में करंट फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे। सही है, तो बहुत सारे लोग इसमें क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस बहुत सारे लोग इसमें मैथ एनालिसिस लगाएंगे। सबसे जो 12th में पढ़ के आते हैं सब, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं बुकों में सीधे, अरे क्वेश्चन देखा सीधे लूप बनाए और इक्वेशन बना दी, सॉल्व करने लगे। तो उसमें गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, कहीं प्लस माइनस की कैलकुलेशन हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं इसे करूँगा नोडल एनालिसिस से। नोडल एनालिसिस बताया था, सबसे पहले देखते हैं हम नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स
क्लास नंबर 2 में जाएं। क्लास नंबर 2 में जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें नोट्स क्या होता है। तो मुझे तो पता है, अप्लाई नोडल एनालिसिस। कितने नोड्स हैं? 2 नोड्स हैं, तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी बनेंगी? जब भी 2 नोड्स हों तो नंबर ऑफ KCL इक्वेशन कितना होता है? n-1। तो n-1 2 - 1 = 1। नंबर ऑफ KCL इक्वेशन कितनी बनेगी? 1। और जो 2 नोड हैं, एक नोड को हम ग्राउंडेड कर देते हैं, ये भी पॉइंट था। तो इस जो नीचे वाला नोड है इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0। देखो ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है 0 वोल्ट। तो हमें सर्किट में जो IA, IV और IC फाइंड आउट करना है। IA, IV, IC, ये करंट की डायरेक्शन तुम्हें क्वेश्चन में जो रेड कलर से लिखी हुई है वो दी हुई है, और जो ब्लैक से I1, I2, I3 B नोड पर दी हैं, ये मैंने एज्यूम करी हैं, ये मैंने लेट की है, मानी है। सही है। तो अब क्या करेंगे? KCL इक्वेशन कितनी बनेगी? KCL इक्वेशन बनेगी 1। तो नोड बी पे, किसी नोड पर जब मैं नोडल एनालिसिस लगाता हूँ, जैसे नोड बी है, इस पर नोडल एनालिसिस लगाता हूँ, तो मेरा प्रोसीजर क्या होता है? आउटगोइंग करंट लेता हूँ हमेशा। तो मैंने क्या ले ली? I1, I2, I3 आउटगोइंग करंट लेता हूँ। तो KCL क्या कहता है? इनकमिंग करंट किसी भी नोड पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो बी नोड पर लगा दिया हमने। तो I1 + I2 + I3 = 0। I1 + I2 + I3 = 0। अब ये बताओ I1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये I1 है, I1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब I1 से करंट फ्लो हो रही है तो BA हाई वोल्टेज होगा, तो BA हाई वोल्टेज माइनस के लो वोल्टेज कितना हो जाएगा? 28 डिवाइड बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? 4। तो BA माइनस के 28 डिवाइड बाई 4। I2 की वैल्यू इसमें लेंगे, तो हाई वोल्टेज BA डिवाइडेड बाई BA माइनस 0, इससे ग्राउंडेड कर दिया, तो BA माइनस 0 डिवाइड बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम है। I3 की वैल्यू देखो, I3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? BA माइनस के B3, BA माइनस के B3, हाई वोल्टेज BA और लो वोल्टेज 7 वोल्टेज, माइनस का माइनस लगाते हैं, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। तो 1 ओम लगा दिया। इस इक्वेशन को जब LCM लोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी इसका LCM लेने पर। तो BA की वैल्यू कितनी आ गई? 8 वोल्ट आ गई। जब BA की वैल्यू 8 वोल्ट आ गई, अब कुछ नहीं देखना है, I1, I2, I3 की वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर भी कुछ नहीं, लेकिन फिर डायरेक्शन देखना होगा। अब सीधे क्या जाएंगे? क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो ये देखो क्वेश्चन में ये 8 वोल्टेज दिया है, यहाँ पर BA की वैल्यू कितनी आ गई? 8 वोल्टेज आ गई। अब हम IA की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखो यहाँ पर 8 वोल्टेज दिया है, IA की वैल्यू, करंट किधर से किधर जा रही है? IA इधर से इधर जा रही है, तो क्या करेंगे? IA की वैल्यू, हाई वोल्टेज कितना है? 28 माइनस के लो वोल्टेज कितना है? अरे हाई वोल्टेज, अब इसके से लेंगे हाई वोल्टेज। IA करंट किधर से फ्लो हो रही है? किधर से करंट बह रही है? IA 28 से 8 वोल्ट की तरफ, तो 28 माइनस के 8 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है? 4। कितना आ गई? 5 एम्पियर आ गई, 5 एम्पियर आ गई। ऐसे ही IV करंट किधर फ्लो हो रही है? IV करंट नीचे फ्लो हो रही है, तो कितना लेंगे? हाई वोल्टेज कितना है? 8 वोल्ट माइनस के 0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर आ गई। IC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? IC की वैल्यू ये आ रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, तो हाई वोल्टेज कितना है? 8 वोल्ट और लो वोल्टेज 7 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ गया? 1 एम्पियर आ गई। तो 1 एम्पियर आ रही है, नहीं आ रही है? अब ऐसे KVL लगा के देख लो। आइए जो है वो किसका एडिशन है? IB + IC का एडिशन है। IB + IC का एडिशन है। तो आपको नोडल एनालिसिस क्लियर होगा। ऐसे हम ब्रांच नोडल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हो। किसी ब्रांच में करंट पूछ रहे हैं, किसी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहे हैं, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहे हैं, तो नोडल एनालिसिस अप्लाई करो। बहुत इजीली इक्वेशन बनती हैं और क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाता है। सही है। तो बहुत अच्छा मेथड है नोडल एनालिसिस। सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। लास्ट प्रॉब्लम आज के लेक्चर की। सही है स्टूडेंट, आज के लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड RAB। तो इसमें क्या फाइंड करना है हमें? क्वेश्चन नंबर 6 में टर्मिनल A और B के बीच हमें रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है टर्मिनल A और B के बीच। सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो वायर है जो पहले बताया था, इधर इधर ले जाओ, इस वाले वायर को इधर लेके चले जाओ। सही है। ये क्वेश्चन समझ रहे हो? तो A और B टर्मिनल के बीच हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इस वाले वायर को इधर खींच के ले जाओ, इस वायर को B को उठाओगे और इधर खींच के ले जाओगे, ये सर्किट बन जाएगा पूरा, ये सर्किट बन जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर हुआ? ये सर्किट बन जाएगा, ये सर्किट बन जाएगा। तो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है
और ये देखो ये बैलेंस कंडीशन बन रही है, 2 × 2 इक्वल टू 2 × 2। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो कितना आ गया 4 = 4। बैलेंस कंडीशन बन रही है। तो बीट स्टोन ब्रिज है ये बन रहा है, जो बीट स्टोन ब्रिज बनना है तो यहाँ पर जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है इसका कोई वर्क नहीं है। यहाँ जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है इसका कोई वर्क नहीं है, इसे हटा देंगे तो सर्किट ऐसा हो जाएगा। ये दोनों किस में है, सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, सही है। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया और ये 1 ओम का, सीरीज में है तो सीरीज में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 ये भी 4 हो जाएगा 4। फिर ये दोनों किस में आ जाएंगे 4 और 4 पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल में कैसे, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, और कितना हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 1 + 4 5, और इसका कितना आ रहा था 2, तो कितना आ जाएगा 7। तो 7 इक्विवेलेंट आ गया, तो 7 इक्विवेलेंट आ गया। इस टाइप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ गया है। इसमें सीधे ये गेट में आया है, इसमें सीधे करंट पूछ लिया आई, तो कितना होगा करंट 0 हो गए। 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितनी होगी 0 होगी। तो ये क्वेश्चन गेट में आया है, सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, सही है। तो ये आज के क्वेश्चन थे। तो हाय स्टूडेंट, आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग नाउ।